और प्यारे बच्चे कैसे हैं? अच्छे से हैं। आज आपके सामने नए चैप्टर लेके आए हैं, पैरेलल लाइंस, और उस पर हम आगे बढ़ते हैं। पहले एक मोटिवेशनल कोटेशन ले लें अन्ना हजारे साहब का। इन्होंने क्या बोला है प्यारे बच्चों? जो अपने लिए जीते हैं वो मर जाते हैं, जो समाज के लिए मरते हैं वो जिंदा रहते हैं। प्यारे बच्चों, अपने लिए तो सोचना ज़रूर चाहिए, लेकिन साथ साथ समाज के लिए भी, सोसाइटी के लिए। अब मान लो हम ट्रेन में जा रहे हैं और ट्रेन का खिड़की का शीशा हम तोड़ दें, हम सोचें ये मेरा नहीं है, तो नुकसान तो हमारे देश का, समाज का होगा ना। तो कुछ समाज के लिए भी कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, अपने लिए तो करना ही चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग सीखते हैं आज पैरेलल लाइंस क्या है। देखिए, पैरेलल लाइंस कह रहा है टू लाइंस एल एंड एम। ये एल है, ये एम है, दो लाइंस हैं, आर पैरेलल, दोनों पैरेलल होगा। कब? दे आर इन द सेम प्लेन, दोनों लाइन सेम प्लेन में हो। सेम प्लेन क्या हुआ? जैसे मान लो ये टीवी का फ्लैट है, ये हमारा बोर्ड है, तो ये एक सेम प्लेन हो गया, फिर ये दूसरा प्लेन हो गया, ये तीसरा प्लेन हो गया, पूरा मतलब इनफाइनाइट डायरेक्शन में अगर ऐसे बढ़ाए तो एक प्लेन हो गया। तो वो दोनों लाइन एक प्लेन में होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, दे डू नॉट इंटरसेक्ट हाउएवर दे आर एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड मतलब अगर दोनों को हम बढ़ाएं भी तो दोनों आपस में कहीं मिले नहीं, इंटरसेक्ट नहीं। इंटरसेक्ट मतलब मिलना। जैसे मान लीजिए हम ये बढ़ाए ऐसे, इसको बढ़ाएं तो अभी तो नहीं कट रहा है, लेकिन इसको हम आगे बढ़ाएं, इसको आगे बढ़ाएं तो इंटरसेक्ट कर देगा। तो ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं होगा। पैरेलल कौन सा लाइन होगा? ये है, ये है। हम आगे बढ़ाएं तब भी ये कहीं भी जाके आपस में कटे नहीं, इंटरसेक्ट ना हो। जैसे मान लो रेल का लाइन रहता है एकदम पैरेलल, तो इसको हम पैरेलल कहते हैं। माने दे डू आर इन द सेम प्लेन। पैरेलल लाइन का पहला क्या होगा विशेषता कि वो सेम प्लेन में होगा, और दूसरा अगर हम प्रोड्यूस भी करें आगे तक तो इंटरसेक्ट ना करें, आगे तक बढ़ाए भी तो इंटरसेक्ट नहीं करें। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, कोई बता सकते हो कि टू पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है, लेट एल पैरेलल एम, एल और एम पैरेलल है, टेक पी क्यू परपेंडिकुलर टू एम। ये पी क्यू है, इस एम पे परपेंडिकुलर ले लिया, यानी 90 डिग्री का। ये पी क्यू लाइन एम लाइन पे 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो पी क्यू इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन लाइन एल एंड एम। एल और एम के बीच यदि पी से कोई परपेंडिकुलर डालें तो वो जो लेंथ होगा पी क्यू, उसको हम दोनों लाइन एल और एम के बीच को हम डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे मान लो ये दो लाइन है, अगर ये ले लिए तो ये डिस्टेंस नहीं होगा, डिस्टेंस होगा ये 90 डिग्री होना चाहिए, तब ये जो लेंथ होगा इस दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस कहलाएगा। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज द ऑलवेज सेम। ऑलवेज सेम मतलब अब मान लो यहाँ से यहाँ हम खींचे तब भी जो भी लेंगे इसका लेंथ, इसका लेंथ, इसका लेंथ सबका इक्वल होगा। तो दो पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस का मतलब 90 डिग्री पे ये हम परपेंडिकुलर डालेंगे, पहली बात। दूसरा बात, एक से ज़्यादा जितना ये डिस्टेंस होगा सब इक्वल होगा पैरेलल लाइन के केस में। आगे देखते हैं, ये लाइन which intersect two or more lines is called transversal। दो या दो से ज़्यादा लाइन को जो काटता हो, इंटरसेक्ट करता हो, ये कर दिया तो इस लाइन को हम ट्रांसवर्सल बोलेंगे। वही लिखा है, ये लाइन which intersect two or more lines is called transversal। मैंने दो या एक को काटने से नहीं होगा, दो या दो से ज़्यादा लाइन को कोई अगर लाइन काट रहा हो तो उसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। जैसे ये है, दो लाइन को ये काट रहा है तो इस लाइन को हम ट्रांसवर्सल बोलेंगे। देखो लाइन के का मतलब ये लाइन इंटरसेक्ट एल एंड एम। एल और एम को कहाँ काटता है? पॉइंट ओ पे, पॉइंट पी पे।
लाइन के इज द ट्रांसवर्सल। तो लाइन के को हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल बोलेंगे। याद रखिए, ए लाइन व्हिच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल। ए लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल। अब कुछ बहुत अच्छी चीज़ें सीखना है हमें। टू पैरेलल लाइन के बीच में एंगल को क्या बोलते हैं? तो लेट एल एंड एम पैरेलल, एल और एम को पैरेलल मान लो। एन इज ए ट्रांसवर्सल, और ये लाइन एन है, इसको ट्रांसवर्सल मानिए। अब करस्पॉन्डिंग एंगल किसे बोलते हैं प्यारे बच्चों? देखो एंगल 1 2 को, एंगल 1 कहाँ है? ये एंगल है 1, और 2 की क्या हो? ये दोनों को करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। करस्पॉन्डिंग का मतलब ये दोनों राइट साइड भी है, एल के एम के ऊपर भी है, ये एल के ऊपर है, साइड भी एक तरफ हुआ, पोजीशन भी एम के ऊपर 1 है, एल के ऊपर 2 है, और इसके राइट में है, तो करस्पॉन्डिंग बोला जाता है इसको। तो 2 और 1 क्या है? करस्पॉन्डिंग। 7 और 8, फिर देखो 7 ये है, 8 ये है, तो दोनों राइट साइड में भी है, दोनों नीचे भी है, तो 8 और 7 आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। 3 और 5, ये 3 यहाँ है, 5 यहाँ, दोनों लेफ्ट साइड में, दोनों लाइन के ऊपर है, करस्पॉन्डेंस हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल। 4 और 6, 4 यहाँ है, 6 यहाँ, 4 दोनों लेफ्ट साइड, दोनों नीचे भी है। तो ये टू पैरेलल लाइन के केस में यदि कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती हो तो 1 2 3 4 पेयर इसका करस्पॉन्डेंस एंगल होगा। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, इसको याद कीजिए। अल्टरनेट ये इंटीरियर है, इंटीरियर एंगल किसे बोलते हैं? इंटीरियर का मतलब क्या हुआ? अंदर का, पहली बात। अल्टरनेट का मतलब छोड़ के। तो देखिए 4 है, 4 है और 1 है, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये लाइन की उस पार हो गया नहीं, दोनों अंदर में भी है, इस दोनों लाइन के अंदर भी है, और एक छोड़ के मैंने इधर आ गया, तो इस 4 और 1 को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे। और 5 और 8, ये देखिए 5 और 8 तो दोनों इस दोनों के अंदर है, और दोनों एक छोड़ के है, अल्टरनेट है। 5 और 8 को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे। फिर से समझिए, मान लीजिए ये लाइन है, तो इसका ये इक्वल हो, मतलब ये दोनों को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे, और इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे। करस्पॉन्डेंस किसको बोलेंगे? इसके बराबर ये, करस्पॉन्डिंग इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, चाहे नीचे का बराबर नीचे, ये सब करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तभी आपने सीखा प्यारे बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं। अब प्यारे बच्चों हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल देखेंगे। तो एक्सटीरियर जैसा कि नाम से ही है कि बाहर का एंगल है, और अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के। तो यहाँ देखो 3 है, ये बाहर में है, और एक छोड़ के मतलब इस साइड ये बाहर में, यहाँ 7 है, तो इसको हम बोलेंगे ये, या तो ऐसे से याद रखो बस, इसके कॉर्नर में बाहर से 3 और 7 को हम अल्टरनेट एक्सटीरियर बोलेंगे। या 2 यहाँ है, 6 यहाँ है, तो 2 का 6 हो जाएगा अल्टरनेट एक्सटीरियर। कॉर्नर में, एकदम कॉर्नर में, जैसे ये है, तो जैसे इसका ये हो जाएगा और इसका ये, बाहर का और अल्टरनेट भी हो गया, तो इसको हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं? कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार, और इंटीरियर मतलब अंदर। तो ये देखो 8 और 1 लगातार भी है और अंदर भी है, 8 के बाद 1 एंगल है। 4 का तो अल्टरनेट, 4 के बाद 8 था तब 1 था, तो 4 का तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था, लेकिन 8 और 1 को क्या बोलेंगे? कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। 4 और 1 और 8 को भी, और 4 और 5 को भी, ये भी और ये भी अंदर में भी है इंटीरियर, कंजुकेटिव लगातार भी है 4 और 5, तो इसको हम कंजुकेटिव इंटीरियर एंगल बोलते हैं। कंजुकेटिव इंटीरियर एंगल अर्थात ये दोनों कंजुकेटिव इंटीरियर एंगल हो जाएगा, और ये दोनों भी आपस में कंजुकेटिव इंटीरियर हो जाएगा। तो आप लोग पूरा समझ गए होंगे प्यारे बच्चों।
ठीक है, अब देखिए इसमें रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन के बारे में समझाया गया है, इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल पी, पी ट्रांसवर्ट कर रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो देखो 1 का करस्पॉन्डिंग कौन है, 1 यहाँ है, ये 3, दोनों राइट साइड में, दोनों ऊपर, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, याद रखना है इसको। इसका प्रूफ हम आगे क्लास में देखेंगे, बट अभी याद रखो कि टू लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल काटती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। 4 और 6 भी देखो, 4 और 6 यहाँ करस्पॉन्डिंग है, दोनों लेफ्ट साइड, दोनों ऊपर की ओर, तो ये दोनों इक्वल। 2 और 8, 2 और 8 दोनों नीचे और राइट साइड में, तो ये और ये इक्वल। 5 और 7, 5 भी नीचे, 7 भी नीचे और लेफ्ट साइड में, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है टू पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल जब काटे। करस्पॉन्डिंग मतलब ऐसे समझिए कि जैसे इसका करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा, दोनों राइट साइड, दोनों ऊपर, फिर इसका करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा, ये, फिर इसका करस्पॉन्डिंग सॉरी, इसका करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा, और इसका करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा, इक्वल भी होगा। अच्छा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो अल्टरनेट क्या हो गया, इसका अल्टरनेट ये होगा, इंटीरियर भी है दोनों, एक छोड़ के ये छोड़ के है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, मतलब अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होगा, मतलब इसका अल्टरनेट ये होगा, इसका अल्टरनेट ये होगा, ये होगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल 1 बराबर 5, तो 1 और 5 अल्टरनेट है, तो ये भी इक्वल होगा। 2 इज इक्वल टू 6, 2 6, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर। तो अभी तक हमने देखा कि टू लाइंस को अगर ट्रांसवर्सल काटे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होगा और करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है, एक चीज और देखना है, द सम ऑफ कंजुकेटिव इंटीरियर एंगल इज 180, ये भी याद रखना है। जैसे कंजुकेटिव इंटीरियर क्या था, अंदर का था, और लगातार ये दोनों आपस में, इसका और इसका सम 180 होगा। या इस साइड चलो, ये दोनों कंजुकेटिव भी है, लगातार भी, इंटीरियर भी है, तो इसका सम 180 होगा। तो आप लोगों ने क्या सीखा प्यारे बच्चों, टू लाइन को कोई ट्रांसवर्सल काटता है तो पहला करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है, दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है, और तीसरा कंजुकेटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। अब कन्वर्सली मतलब ठीक उल्टा अगर ये सब हो, मान लो कोई दो लाइन को हमें पता नहीं है पैरेलल है कि नहीं, टू लाइन है, कोई ट्रांसवर्सल काट दिया, यदि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर करस्पॉन्डिंग इक्वल मतलब ये बराबर हो, ये बराबर हो, ये बराबर हो, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है, या अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये इसका बराबर ये हो, इसका बराबर ये हो, या द सम ऑफ द कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स इज 180, इसका सम 180 हो, तो अगर ऐसा हो रहा हो तो इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। माने कोई एक केस ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, तो ये दोनों पैरेलल होगा। पैरेलल होगा तो ये तीनों घटना होगी, पिछले स्लाइड में हमने देखा, या तीनों चीज अगर होगा, चाहे ये हो, ये हो, ये हो, तो ऑटोमेटिक ये पैरेलल होगा। तो इसको हम कन्वर्स बोलते हैं।